वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका साइंस का जो सब्जेक्ट का पेपर है, तो गाइस यहाँ पर विज्ञान सब्जेक्ट आपका पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। गाइस हाँ, आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपके विकल्प वाले क्वेश्चन है आपको रिक्त स्थानों में देखने वाले मिलने वाले आपको जो आपके जिले में, क्योंकि जो है आपका क्वेश्चनों का क्रम इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी जो है इसी पेपर के देखने को मिलेंगे। तो गाइस चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस कक्षा 10वीं विज्ञान समाज 3 घंटे का पूर्णांक 75 का रहने वाला है। तो गाइस निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर सही विकल्प के क्वेश्चन है, चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस हमने आपको बता दिया है जो आपके सही विकल्प के क्वेश्चन है सभी जिलों में जो है आपको जो है अलग अलग जिलों में जो क्वेश्चन का क्रम बदल जाता है। तो इस यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या सही जोड़ी में, तो इस आपके क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहेंगे। तो इस अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो इस यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो इस इसमें करेक्ट आंसर अभिकारक हो जाएगा। तो इस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट सब्जेक्टों की जो आपके पेपर इसी तरह आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। तो इस ये आपकी विशेषता नहीं है। इसके बाद है तीसरा, पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है। तो इस पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो इसमें लिख दीजिएगा 7 से कम। इसके बाद है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित हो जाए? तो इस सिरके में जो है एसिटिक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस से प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षुद्रांत। तो इस क्षुद्रांत जो है पित्तरस से प्राप्त करता है। इसके बाद है छठवां है आपका, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है वो पादप हार्मोन है। तो इसी आपकी 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। तो कैसे हमने आपको बार बार बताया है, आपको क्वेश्चनों को विकल्प टाइप में नहीं याद करना, सभी को जो है अच्छे से याद करना, ताकि जो है ये क्वेश्चन अगर आपको रिक्त स्थानों में भी देखने को मिल जाते हैं तो कैसे आप पे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे इसके बाद है आपका क्वेश्चन दूसरा में देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 6 नंबर के है। तो कैसे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए, पहला है लोहे की धातुओं को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो इस किससे? संक्षारण से बचाने के लिए। तो इसमें हो जाएगा संक्षारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षारण भर देना पहले रिक्त स्थान में। इसके बाद दूसरा है शुद्ध जल का पीएच मान डॉट डॉट होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो इसके बाद है CaCl2 का प्रचलित नाम। तो इसका प्रचलित नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण। तो चलिए फटाफट यहाँ पर इसका उत्तर लिख देते विरंजक। यहाँ पर इस तरह आपको लिख देना विरंजक चूर्ण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस विरंजक चूर्ण इसका करेक्ट आंसर। तो इस अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर हमने आपको बोल के भी बता दिया है, विरंजक चूर्ण इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन का आंसर। तो इस सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। जो आपकी क्वेश्चन है उसके भी आपको आंसर मिलेंगे। 23 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर इसी वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन चौथा है, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर डॉट डॉट के कारण गिरती है, किसके कारण? यहाँ पर हो जाएगा चलिए इसका आंसर लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पर लिख देना है एक्सिसिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सिसिक इसमें हो जाएगा एसिसिक और अम्ल, एसिसिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण डॉट डॉट हो जाता है, इसमें हो जाता है आपका बौनापन। तो इसमें लिख देना बौनापन, इसमें बौनापन हो जाता है जो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण जो है इसमें बौनापन हो जाता है। इसके बाद है डॉट डॉट में कपाट पाए जाते हैं। तो इस धमनियों में जो है कपाट पाए जाते हैं, इसमें लिख देना है धमनियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अब आपके नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कहीं से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है सतसत। तो इस सतसत चुनिए 6 नंबर के। चलिए पहला है, मनुष्य में दोहरा परिसरण होता है। तो इस बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है NH3 एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। तो इसी ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल है, क्षार सूचक है। तो इस बिल्कुल राइट है ये आपका। इसके बाद है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो इससे ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस बिल्कुल राइट है, ये आपका सत्य हो जाएगा। जिसमें हमने क्रॉस के चिन्ह लगाए हैं वो आपके असत्य हैं, और जो राइट के चिन्ह है उसमें वो आपके सत्य हैं। तो वही सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं फटाफट। देख लीजिए सही जोड़ी बनाई 6 नंबर की है। तो इस पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका मिला देना आपको मस्तिष्क व मेरुरज्जु। इसके बाद है परिधीय और तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मिला देना आपको कपाल तंत्रिका एवं मेरुरज्जु। यहाँ पर इसके बाद है 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान। तो इसका हो जाएगा सीने पास। इसके बाद है मस्टर्ड ग्रंथि हो जाएगा।
इसका आपको मिला देना यहाँ पर अग्र मस्तिष्क। इसके बाद है थायरोक्सिन का संश्लेषण, तो गाइस इसका मिला देना आपको यहाँ पर आयोडीन से। इसके बाद है छठवां मादा हार्मोन, तो इस मादा हार्मोन का हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। तो गाइस ये आपका करेक्ट आंसर देख लीजिए कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन 5वां की ओर। क्वेश्चन 5वां में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। देख लीजिए 6 नंबर के हैं। पहला यहाँ पर देख लीजिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। तो गाइस इसमें लिख देना 5.6 से कम। जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। दूसरा है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो इसे अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसमें लिख देना है अजैव निम्नीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा अजैव निम्नीकरण। चलिए यहाँ तक पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो अजैव निम्नीकरण लिख लेना आपको इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजैव निम्नीकरण लिख लेना इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद है अपशिष्ट किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका लिख लेना अपशिष्ट पदार्थ। जो यहाँ पर इसका आपको आंसर हम बाद में बता देंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनना है। इसके बाद है पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो इसमें लिख दीजिएगा 3। इसके बाद है शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। तो इसमें हो जाएगा बड़ी आंत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। इसके बाद है नेक्स्ट जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखना है। तो इसका हो जाएगा ATP। तो इसमें लिख देना है ATP, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके जो है एक बाकी कंप्लीट हो जाते हैं। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए छठवां यहाँ पर प्लास्टिक और पेरिस के 2 उपयोग लिखी। चलिए फटाफट आपके प्लास्टिक और पेरिस के दो उपयोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लास्टिक और पेरिस के 2 उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर ये रहा आपका उत्तर छठवां का। प्लास्टिक और पेरिस का उपयोग पहला हो जाएगा, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर करने के लिए करते हैं। और दूसरा है मूर्तियाँ और खिलौना बनाने में। तो इतना आपको 2 लिखना है सिर्फ, और तीसरा भी, लेकिन आपको चारों को याद करके जाना ताकि आपको 2 तो बन जाए। देख लीजिए सांचे और मॉडल बनाने में और चौक बनाने में। तो इतना आपको जो है छठवां का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर आपका 7वां है परावर्तन के नियम लिखिए। तो इस परावर्तन के नियम हो जाएंगे, देख लीजिएगा। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, तो इसे स्थित होते हैं। तो इसी आपका 7वां का उत्तर हो जाएगा। 8वां रक्तदाब क्या है, तो इस रक्तदाब का देख लीजिए जो है आपका रक्तदाब आपको हेडिंग डाल देनी है। देख लीजिए रक्तदाब आपको हेडिंग डालने के बाद ये 4 लाइन लिख देनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8वां का उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो इस आपको अथवा का भी कंप्लीट करना है। हम एक एक आंसर इसलिए बताएं ताकि जो है आपके पूरे 23 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद 9वां हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है लिखिए। तो इस हमारे शरीर में जो वसा का पाचन है वो कैसे होता है देख लीजिएगा। ये रहा आपका उत्तर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 9वां का उत्तर कंप्लीट हो जाता है, फटाफट ले लीजिएगा। इसके बाद है 10वां देख लीजिएगा। 10वां में संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो इस संयोजन अभिक्रिया देख लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया 10वां का उत्तर। तो इस यहाँ पर देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे आपका 10वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 11वां यहाँ पर कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है नाम लिखना है। तो इस ऐसा दर्पण है जो इसमें देख लीजिए सही उत्तर है या तो समतल है या उत्तल। तो इसे जो है आपका जब सीधा समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा जो है सीधा होता है। तो इसे आपको इतना लिख देना, उत्तल में बनने वाला जो प्रतिबिंब आभासी होता है तो और सभी स्थितियों के लिए सीधा होता है। तो इसे ये आपको 11वां का उत्तर लिख देना है। इसके बाद है आपका 12वां देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता की गणना करना है। तो इस लेंस की जो यहाँ पर देख लीजिए लेंस की क्षमता हो जाएगी +2.5D हो जाएगी। तो इतना आपको लिखना है। देख लीजिए हमें ज्ञात दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तर लेंस की क्षमता, और हम हल यहाँ से लिखना आपको। हम जानते हैं कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इतना आपको आंसर आ जाएगा। तो इस 12वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 13वां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण देख लीजिए यहाँ पर अगर आपको ये परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समीकरण पूछ रहा है। तो इस समीकरण हो जाएगा 6 CO2 दिया हुआ +12 H2O, क्लोरोफिल लिख देना है एरो के चिन्ह पर। इसके बाद नीचे लिख देना है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद C6H12 दिया हुआ है, PO6 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर 6 H2O दिया हुआ है। तो वैसे यहाँ पर ग्लूकोज लिख देना कोष्टक में। तो वैसे आपके 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। 13वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 14वां
14वां देख लीजिएगा, 14वां रक्त व लसिका में दो अंतर। तो इस यहाँ पर रक्त व लसिका में दो अंतर देख लेते हैं। तो इस रक्त व लसिका, तो इस दो अंतर ये रहे आपके दो अंतर, फटाफट देख लीजिएगा। रक्त और लसिका में दो अंतर ये हैं, तो इस पहला दूसरा, तो इस यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। जल्दी से इसका जो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 14वां का। 15वां देख लेते हैं। 15वां में अम्ल और क्षार में दो अंतर लिखना है, तो इस 15वां का ये रहा आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, अम्ल और क्षार में कई अंतर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 आपको अंतर दिख रहे होंगे, पहला बिंदु है, दूसरा, तीसरा। तो इस 3 में से आपको 2 लिखना है पेपर में सिर्फ, ठीक है, तीनों को याद कर लेना है, लेकिन तो वही से आपको 2 बन जाएंगे। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद 16वां क्वेश्चन। 16वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक समीकरण है, लिखिए। तो वही इसका देख लीजिएगा उत्तर। इसके बाद 15वां 16वां देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया एक बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर, तो वैसे ये रहा आपका 16वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया की परिभाषा दी हुई है और उसका सूत्र। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वां का उत्तर का। तो वैसे यहाँ पर ये आपका 16वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां देख लीजिएगा। 17वां यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो वैसे रहा इसका उत्तर। 17वां का देख लीजिएगा, श्वसन को जो है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसी रहा आपका 17वां का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 17वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 18वां देख लीजिए, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में 3 अंतर देखना है। तो इस चलिए ऑक्सी और अनऑक्सीशोषण में 3 अंतर, तो इसी रहे ऑक्सी और अनऑक्सीशोषण में 3 अंतर ये हैं। तो इस पहला बिंदु है, दूसरा, तीसरा, तो इस तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो वही आपको अथवा के भी क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, क्वेश्चन का क्रम इधर उधर हो जाएगा, क्वेश्चन यही रहेंगे। इसके बाद देख लीजिएगा 19वां आयताकार कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित बताना है। तो इस चित्र वाला नहीं देखेंगे, नीचे के देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सहित जो बताना है। तो इस ये वही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा 19वां जो गई यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की आपको परिभाषा लिखना है और ये रहा सूत्र जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, उसमें आपको सिर्फ समीकरण लिखना था। इसमें देख लीजिए दोनों लिखना है, इसकी परिभाषा भी लिखना है और यहाँ पर इसका सूत्र भी। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपका 20वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 20वां देख लीजिए, लेंस के अवधर्धन से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र लिखना है। अवधर्धन का ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 20वां का उत्तर। चलिए यहाँ पर ये रहा, देख लीजिएगा, ये रहा आपका 20वां का उत्तर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20वां का उत्तर का जो है हमने आपको 20वां तक कंप्लीट करा दिया। इसके बाद 21वां देख लेते हैं। 21वां में देख लीजिए, आपको प्लास्टिक और पेरिस के 4 उपयोग लिखना है। 4 नंबर का है, 4 उपयोग कर देना। चलिए प्लास्टिक और पेरिस के ये रहे आपके 4 उपयोग। तो इस प्लास्टिक और पेरिस में भी आपको 4 उपयोग लिखना है। देख लीजिएगा फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 21वां का जो है आंसर हो जाता है। इसके बाद 22वां देख लीजिएगा, यहाँ पर 22वां है, मनुष्य के पाचक तंत्र में यकृत और अग्नाशय के 2 कार्य लिखना है। चलिए यहाँ पर इसमें आपको यकृत और यहाँ पर अग्नाशय के 2 कार्य लिखना है। तो इस देख लीजिए, पहले यकृत के 2 कार्य के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यकृत का पहला कार्य हो जाएगा, दूसरा, तो इस ए और बी 2 कार्य हो जाते हैं। इसके बाद अग्नाशय के 2 कार्य हैं। तो इस पहले यकृत के जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अग्नाशय के 2 कार्य। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो कि 23वां क्वेश्चन है। 23वां में देख लीजिए, आपको ये मासिक टेस्ट में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस वही क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलने वाला है। तो इसी रहा आपका 23वां का उत्तर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से पहले 2 बार में इसको स्क्रीनशॉट के जरिए जो है कंप्लीट करेंगे। तो इस यहाँ से यहाँ तक आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, तो ये रहा आपका पूरा 23 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन। तो इस आप इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो इस वहाँ से आप इसका पेपर का PDF और जो इसका सॉल्यूशन का भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार आप लोग अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।